वीआईपी सुप्रीमो सह पूर्व मंत्री मुकेश सहनी दिनांक 7 तारीख को सुपौल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने मुकेश सहनी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सदर बाजार में मुकेश सहनी के ऊपर जेसीबी से फूलों की वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद मुकेश सहनी होटल आरके पैलेस सभागार में जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया, जिसमें जिले के तमाम प्रखंड से कार्यकर्ता शामिल हुए। दरअसल निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3 के तहत सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम को लेकर मुकेश सहनी इन दिनों यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद को आरक्षण मिले, इसको लेकर वे संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकार इसको लेकर कोई पहल नहीं किया है अभी तक। अब वे इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। जब 40 सीट जीतेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को हमारी बात माननी होगी। कहा कि सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे और निश्चित रूप से डिप्टी सीएम निषाद का बेटा बनेगा। इसको लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए और कहा कि इस बार काफ़ी मेहनत करके हमें चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीतना है। इस मौके पर उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा कि शराबबंदी को लागू करने में बिहार सरकार असफल हो गया है। घर घर होम डिलीवरी हो रही है, माफियाओं का इस पर कब्जा हो गया है, पुलिस वाले उगाही करने में लगे हैं। यह बात वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बिहार सरकार का यह शराबबंदी का फैसला जनता हित में था, लेकिन बिहार सरकार इसे लागू करने में असफल रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे इसको लेकर मंथन करें, या तो शराबबंदी को लागू रखे या फिर उन्हें एक बेहतरीन पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग पहले इस हर गांव में सर्वे कराएंगे, फिर समीक्षा की जाएगी, उसके बाद इसको लेकर पॉलिसी तय करेंगे। जो मंत्री है, विधायक है, वो लोग इस शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक अच्छे सोच से बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं। निश्चित तौर पे अगर शराबबंदी अगर अच्छे से रहे, वो जमीन पर उतर जाए, तो निश्चित तौर पे बिहार के जनता में बहुत सारे गरीब घर में बहुत सारा परिवर्तन होगा। आज हमारे लोग शराब पीकर बीमार हो जाते हैं, उनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता और इसके बाद वो मर जाते हैं। बहुत ऐसे परिवार में शराब पी के आते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करके बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शराब से ये सारी चीजें कंट्रोल होना है और नीतीश जी बहुत अच्छा सोच कर ये निर्णय लिए, लेकिन ये असफल हो गए। हर घर में होम डिलीवरी हो रहा है, शराब माफिया इसको कब्जा करके बैठे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है इससे पैसा उगाही करते हैं और अपना जेब भरते हैं और इस पे सही से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो चीज असफल हो जाए उसके लिए पुनः सरकार को मंथन करना है, या सही से शराबबंदी लागू कराए, या अगर नहीं उससे हो सकता है तो उनको एक बेहतर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी सरकार बनेंगे, हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे बिहार में एक एक जनता से सर्वे करेंगे, एक अच्छा पॉलिसी बनाएंगे और जनता का जो राय होगा उस राय के अनुकूल हम ये पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ना ही हम डिसीजन लेंगे, ना हमारे मुख्यमंत्री डिसीजन लेंगे, ना हमारे मंत्री डिसीजन लेंगे। हम पूरे बिहार में जैसे वोट के आधार पे हम सरकार बनाते हैं उसी तरीके से समीक्षा करेंगे और इस पे हम निर्णय लेंगे कि सरकार दारू बंद रहने से हमारे राज्य का भला होगा या दारू चालू होने से भला होगा। इस पे हम लोग आने वाले समय में सोच बनाएंगे, लेकिन ये सब निर्णय जो है वो जनता को लेना। अभी तो जो प्रेजेंट सरकार है उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपनी पॉलिसी में सुधार लाइए। जो आपका थाना पुलिस जो गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो दारू बेचवा रहे हैं, वो बाकी काम से दूरी होकर ये शराब माफिया को मदद कर रहे हैं, उनको रोकने का काम करें।